नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन बिहार की धरती पर, बिहार के सिवान में वो आए अपनी चुनावी रैली में, लेकिन उससे पहले तरह तरह की खबरें आनी शुरू हो गई। विपक्ष ने तंज कसा, भाजपा ने तेजस्वी यादव के ऊपर तंज कसा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिहार आए, पटना हो अथवा सिवान, उससे पहले फायरिंग जरूर होती है। फायरिंग का मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि हर्ष फायरिंग, ये अपराधियों के द्वारा तांडव किया जाता है और इसको संजोग कहिए अथवा प्रयोग, लेकिन जितनी बार वो आए हैं उतनी बार बड़ी बड़ी वारदातें, घटनाएं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 12 सालों में, 11-12 सालों में प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले आते हैं बिहार में और जो वो सौगात देते हैं भाजपा और भाजपा की शासन जितना ढिढोरा पीटती है कि इतने लाख करोड़ दे गए, अगर हम सारे भाषणों को इकट्ठा कर दें उनके और सबको जोड़ दें तो कम से कम 12-15 लाख करोड़ के करीब करीब हो जाता है। क्या सर्वोच्च अदालत में ऐसी कोई पिटीशन लगाई जा सकती है जिसमें बिहार सरकार से ये सवाल कर दिया जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 15 लाख करोड़ तक आपको दे चुके हैं और बिहार में विकास होता ही नहीं है? जवाब दीजिए। और फिर बिहार सरकार ऑफिशियली ये कहें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोलकर जाते हैं, आम जनता को बरगलाते हैं, धोखा देकर जाते हैं, चुनावी वायदे इनके नहीं जुमले हुआ करते हैं। ये ऑफिशियली बिहार सरकार को कहना होगा अथवा तमाम सौगातों का हिसाब देना होगा, क्योंकि जब वो आते हैं तो लंबी चौड़ी सौगात बिहार की जनता को मिलती है। बिहार की फिलहाल स्थिति यह है कि सभी राजनीतिक दल SC, ST, OBC माइनॉरिटीज से एक एक कठपुतली पकड़ लेते हैं। मैं कठपुतली इसलिए कहूंगा क्योंकि ये जो नेता है केवल उन पार्टी की ही भाषा बोलते हैं जो पार्टी कहती है। केवल वो जाति से SC, ST, OBC होते हैं, माइनॉरिटी से होते हैं, केवल जाति से। भाषा उनकी वही होती है जो उनके राजनीतिक दल की भाषा होती है। ये कठपुतलियां कई हैं पूरे बिहार में, ये पकड़ लेते हैं और एक तरह से SC, ST, OBC माइनॉरिटीज की जो वोट है उस वोटों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। बिहार का चुनाव वही जीतता है जिसको बुद्धिजीवी वर्ग, सर्व समाज वोट कर दे, वो चुनाव जीत जाता है। अब रही बात कि बुद्धिजीवी वर्ग और सर्व समाज का ठिकाना है कहां? कभी आप इसको नोटिस कीजिएगा, चाहे आप YouTube के ऊपर अथवा नेशनल चैनल पे, टीवी पे, कि जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उलझा कर रखते हैं। देश की राजनीति, ट्रंप ने क्या कहा, पुतिन ने क्या कहा, बड़ी बड़ी बातें होती है और इस तरह की खबरों में उलझे हुए रहते हैं। उनको बड़े बड़े हाईवे दिखाया जाता है, बॉर्डर एरिया दिखाया जाता है, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स हैं, शहर का जो सौंदर्यकरण है वो दिखाया जाता है और उसके हिसाब से वह भाजपा और केंद्र सरकार को सही मानते हुए वोट कर देते हैं, चाहे उनका वोट की संख्या थोड़ा ही हो। लेकिन जब बराबर बराबर हिस्सों में वोट बट जाता है और जो बचा हुआ वोट जो सर्व समाज का है, जिसके हिस्से में जाता है, वो चुनाव जीत जाता है। और यही चुनावी स्ट्रेटजी जो है पिछले कई चुनाव में देखा गया है। अब तेजस्वी यादव चाहे कोई प्रोग्राम ले आए, उनके बारे में आम जनता को यह समझाया जाता है कि वो नौवीं फेल हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बार बार ये कह रही हैं कि दलित, महादलित, OBC माइनॉरिटीज के साथ अन्याय हुआ, इनके हक अधिकार नहीं दिए गए, और उन पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी है। रही बात ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके मुखिया हैं चिराग पासवान, वो बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट ये नारा लगाते रहे। जीतन राम मांझी, वह भी जो है SC, ST से आते हैं, उनका भी एक अलग नारा है।
सवाल ये उठता है, ये तमाम लोग एक जगह आकर अगर जनता का ही भला करना चाहते हैं तो जितने SC ST नेता हैं सबके सब एक जगह क्यों नहीं आते? थोड़ी बहुत जैसे गठबंधन ही होता है तो एक बार ये गठबंधन आपस में कर लें, लेकिन सबको अपनी अपनी कुर्सी प्यारी है और ये भी तुलना करते रहते हैं कि जिस टीम में कांग्रेस है उसमें जाना चाहिए अथवा जिस टीम में भाजपा है उसमें जाना चाहिए, क्योंकि एक सत्ता में है और दूसरा विपक्ष में है। सत्ता वाले पक्ष में जाएंगे तो वो कल को विधायक खरीद कर जोड़ तोड़ करके EVM में हेरा फेरी करके जो आरोप लगाते हैं किसी तरह सरकार में आ जाएंगे। तो भाजपा के तरफ से अगर नरम रुख हो तो ये जो SC ST वर्ग के नेता हैं जो छोटी छोटी पार्टी बनाए हुए हैं भाजपा के तरफ लपके हुए पहुंच जाएंगे। अगर वहां कोई जगह नहीं मिला तब इनके पास सेकेंड ऑप्शन रहता है महागठबंधन, जहां पर तेजस्वी यादव, कांग्रेस, वाम दल है। सवाल ये उठता है, ये सबके सब जो सिनेरियो चुनाव से पहले शुरू होती है, जो की जाती है, क्या ये आपको नहीं लगता आम जनता के साथ धोखा है? आम जनता के भावनाओं से खेला जाता है? क्या लोकतंत्र में आम जनता के लिए ये लोग जो लंबी लंबी बातें करते हैं क्या ये धोखा नहीं करते? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सरेआम लाखों लोगों के सामने कह देते हैं ठोक के कि 1.25 लाख करोड़ दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया, वो दिखाई नहीं देता। क्या ये ठगी नहीं है? जब आप हेट स्पीच के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, क्या झूठी स्पीच के ऊपर मुकदमा नहीं होता? ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता सवाल कर रही है कि आते हैं लंबी चौड़ी सौगात बोलकर चले जाते हैं, देते कुछ भी नहीं है, चुनाव खत्म हो जाता है और बिल्कुल बेशर्मों की तरह हंसी में उड़ा देते हैं इन बातों को और जनता ठगी की ठगी रह जाती है। और रही बात ये, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, किसी न किसी को तो वोट देते ही देते हैं, देना ही है। कहते नहीं, फंस गई रजिया गुंडों में। ये सारे के सारे गुंडे जो हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। आम जनता का जो भीड़ देखते हैं उसमें भी 2 प्रकार का जनता होता है, जिसमें कि कुछ कार्यकर्ता, कुछ पेड कार्यकर्ता, कुछ किराए भाड़े पे लाए हुए, किसी को लंच का ही ऑफर दे दिया गया, कुछ पैसे दे दिए गए, इस तरह से भीड़ इकट्ठा किया जाता है। कुल मिलाकर जो चुनाव जो है ये राजनीतिक दलों के लिए एक संग्राम है, एक विजय जुलूस है, जहां जो जितना पैसा खर्च करेगा, जितना झूठ बोलेगा, जितना बरगलाएगा उतना वह वोट ले जाएगा। ये हालात बना हुआ है। बिहार की राजनीति में जाति के साथ साथ पैसों का भी बोलबाला होता है। आप अच्छा भाषण देते हैं, आप अच्छे जो है स्कॉलर हैं, लोगों को अच्छी राह दिखा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बिहार में आकर चुनाव जीत ही जाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।